प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गलतियों 5:1 से 12 तक। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है मसीह में स्वतंत्रता और व्यवस्था की दास्ता के बीच में बात करते हैं। झूठे शिक्षक यानी कि जो यहूदीवादी शिक्षक जो थे वो घुस आए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मसीह में उद्धार पाने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करना जरूरी है, विशेष रूप से खतना अनिवार्य है। पौलुस कहता है कि उद्धार केवल अनुग्रह के द्वारा विश्वास से मिलता है। हमें किसी भी खतने की आवश्यकता नहीं है जो मसीह के क्रूस को व्यर्थ कर देता है। 5:1 में हम देखते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। और मसीह ने हमें पाप और व्यवस्था की दास्ता से अलग किया है। हमारी स्वतंत्रता एक उपहार है, इसे कर्मों से नहीं प्राप्त की जा सकती है। हमें जो है फिर से एक बार हम मसीह में जब हम आ गए हैं तो हमें फिर से दास्ता में नहीं जाना है। 2 और 4 वर्सेस में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, और मैं प्रत्येक को जो खतना कराता है बतलाए देता हूँ, उसे संपूर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग होकर अनुग्रह से वंचित हो गए हो। यहाँ पे पौलुस कहता है कि यदि आप खतने की ओर जाएंगे तो व्यवस्था का पूरा पालन करना पड़ेगा। और व्यवस्था का जो आदमी जो है आज भी व्यवस्था का पालन पूरा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं पाप हो जाता है और फिर उसको जो है दोबारा जो है उस व्यवस्था के द्वारा उसका जो है निकास नहीं होगा। मानवीय रूप में से ऐसा बिल्कुल असंभव है। यदि व्यवस्था के साथ चलेंगे तो मसीह का अनुग्रह से हम अलग हो जाएंगे। सही रास्ता है यह है कि धर्मी ठहराए जाने की आशा में कर्मों से नहीं परंतु पवित्र विश्वास से आती है। खतने का कोई महत्व नहीं है, केवल प्रेम से भरा हुआ विश्वास हमें सामर्थ बनाता है, हमें सामर्थ देता है। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो वो हमें सामर्थ देता है। यदि आप 7 से 12 में पढ़ेंगे वर्सेस में, तो यहाँ पे झूठे शिक्षकों को पौलुस बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाता है। 7वें वर्ष में जो है प्रभु का वचन कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे हो, अब सत्य को मानने में किसने बाधा डाल दी है। कि हमें जो है पिछली स्थिति जो है जो बहुत ही अच्छी थी कि उन्हें सुसमाचार के सीधे मार्ग में किसने भटका दिया। बहुत से लोग भटकाने वाले आज भी हैं और भटकाते रहेंगे, मगर हमें उन भटकने वाले लोगों के बीच में नहीं जाना है। सत्य को छोड़ने का अर्थ है कि आत्मिक रूप से हमारे जीवन में रुकावट आ जाएगी। जो आत्मिक जीवन है वो हमारा नष्ट हो सकता है। 9 वर्ष में हम यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा सा खमीर गुंधे हुए आटे पर को खमीर कर देता है। यहाँ पर गलत शिक्षा के बारे में पौलुस बातचीत कर रहा है कि गलत शिक्षा लोगों को मसीह से दूर ले जाती है। यदि वे खतने का प्रचार करते हैं तो यहूदी उन्हें सताव बंद कर देते हैं। क्रूस वह बाधा है जो वो सिखाती है कि मनुष्य के प्रयास काम में नहीं आते हैं। थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। हमारा प्रयास करना बिल्कुल गलत है। सिर्फ हमें यीशु मसीह के साथ चलना है और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही विश्वास का सबसे बड़ा फल है।
12वें पद में हम देखते हैं कि भला होता कि तुम्हें विचलित कर रहे हैं, वे स्वयं अपना ही अंग काट डालते हैं। पौलुस कहता है कि झूठे शिक्षक या अपने प्रचार को बंद कर दें या उन्हें कलीसिया से पूरी तौर पर निकाल दिया जाए ताकि वे उन्हें दूसरों को गलत शिक्षा ना दे सकें। ये सुसमाचार की रक्षा के लिए सबसे मजबूत कदम है कि जो गलत शिक्षा देते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की हमें सहभागिता नहीं करनी है। यहूदीवाद जो है वो प्रचार करते हैं कि मसीह बनने के बाद खतने का होना बहुत जरूरी है। पौलुस बताता है कि उद्धार केवल मसीह पर विश्वास करने के माध्यम और अनुग्रह से हमें मिलता है, व्यवस्था से उद्धार नहीं है। और जो यहाँ पे जो उन्होंने बात जो कही है कि अलग कर देते हैं या अंग को काट डालते हैं, इसका मतलब ये है कि ये खतने के आगे की प्रक्रिया है। ये लोगों को जो है नपुंसक बनाना चाहते हैं और इसलिए जो है ये लोग सुसमाचार को जो है विकृत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। खतने के किसी भी झगड़े में हम ना पड़े। सब यीशु मसीह का विरोध है। अगर हम खतने में पड़ रहे हैं तो यीशु मसीह का बहुत बड़ा विरोध है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करें। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है और वही सामर्थी उद्धार है, क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो सामर्थी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से कि अपने पापों की क्षमा मांगें। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी और आशीषमय कार्य है जिसको हमें इस पृथ्वी पर करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।